नमस्कार। आप सबको मेरा राम राम। एसोचैम के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्ते। अभी हम सुन रहे थे हमारे एमपीडा के चेयरमैन सीनियर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास जी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सागर मेहरा जी, श्री दीपक सूद जी सेक्रेटरी जनरल एसोचैम, श्री चिंतन ठक्कर चेयरमैन एसोचैम गुजरात काउंसिल, डॉक्टर मनोज शर्मा जी एंड श्री अमित सालुंके जी, और जो भी हमारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी साथी जुड़े हैं, देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एसोचैम ने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं एसोचैम के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए भी, हमारे देश के साधारण नागरिकों के लिए भी, और देश के बहुत बड़ा तबका जो हमारा इस व्यवसाय के साथ जुड़ा है, उन सभी के लिए एक उपयुक्त बिंदुओं पे डिस्कशन करने के लिए आपने रचना करके स्टेक होल्डर्स को लेके आए। मैं मनोज भाई को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही वैलिड मुद्दे हमारे सामने रखे हैं। मैं गुजरात सरकार के साथ बैठकर इन इश्यूओं पे बात करने वाला हूँ। अगले सप्ताह में मेरा गुजरात जाने का जब भी दौरा बनता है, तब तक मैं इन पर वो कर लूँगा। इसकी आपकी एक बात ये बहुत सही है कि ये लैंड और वाटर रिसोर्स की पॉलिसी पे कुछ नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो आपके मन में जो भी विषय है वो राइटिंग में मुझे मिल जाए, ऐसा मनोज जी आप करेंगे तो उसका निर्णय करने में हमें थोड़ी और भी सुगमता रहेगी। और ये सही बात है कि आपने जो इंश्योरेंस के बारे में कहा, और अभी हमारे एमपीडा के चेयरमैन श्री भी उस विषय को उठा रहे थे, और ये भी कहा गया कि एग्रीकल्चर के लेवल पे इसके इंश्योरेंस को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पीएमएफबीवाई चल रहा है उसी धारणा से इसमें आना चाहिए। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, प्रधानमंत्री जी ने केसीसी मछुआरों के लिए भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। सो उसके दिमाग में ये बात बहुत ही स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी के मन में कि उसको भी सागर किसान ही माना जाएगा, और उसी दिशा में ये पहल है। और केसीसी का अभी जिस प्रकार की एसओपी बननी चाहिए वो बनाने के लिए हम काम में लगे हैं। अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि केसीसी में 3 लाख की लिमिट है एग्रीकल्चर में, इसमें बढ़ाना चाहिए। मगर मैं आप सब स्टेक होल्डर्स इधर उपस्थित हैं तो आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आप राशि कितनी होनी चाहिए वो एक अलग बात है। वो आप, मुझे लग रहा है कि आपका सुझाव है कि उसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो आवश्यकता है उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये बात की चर्चा आप कर रहे हैं कि 3 लाख से भी इसमें ज़्यादा होना चाहिए। मगर केसीसी का एक दूसरा अर्थ हमारे संज्ञान में ये भी है, और प्रधानमंत्री जी के मन में वो भी है, कि जो साधारण मछुआरा है जो अपने हाथ से मच्छी मार रहा है और उसके आप ऊपर अपने परिवार को पाल रहा है, उसको भी जीवन यापन करने के लिए मदद करने की आवश्यकता है। जैसे किसान पीएम किसान के माध्यम से और एक किसान
केसीसी के माध्यम से जो ले रहे हैं उसमें 3 लाख लेने वाले बहुत कम हैं। उसमें 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख ऐसी राशि लेने वाले ज्यादा किसान हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं उनको अपने सालाना कारोबार के लिए जो मदद चाहिए उसके लिए ये केसीसी की प्रावधान है। उसमें फिर इसको एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए जो राशि चाहिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो राशि चाहिए वो कोई और सोर्स से या और कोई योजना से उनको उपलब्ध हो, ये बात सही है। मगर एवरेज सभी किसानों को या सभी मछुआरे भाइयों को अपने डे टू डे के कारोबार में और अपने जीवन यापन में उसकी सहूलियत बढ़े, उसके लिए उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलनी चाहिए जो आज उनके पास नहीं है। इसलिए उनको 5-25 हजार के लिए भी शाहूकार के पास जाना पड़ता है और फिर वो उसमें फंस जाता है। तो उसी के लिए हमें एक केसीसी बनाने का, हम अभी एसओपी बनाने का काम में हमारा विभाग लगा हुआ है। आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे सभी से मेरी विनती है कि इस केसीसी के बारे में आपके मन में जो सुझाव है वो तुरंत ही शीघ्र ही मेरे विभाग को, ये सागर जी को या मुझे भी भेज देंगे तो एक नीतिगत निर्णय लेने में हमें बड़ी सहायता रहेगी। ये मैं मयंक जी को सुन रहा था, वो एक्वा कनेक्ट वाले भाई को, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी टेक्नोलॉजी और उनके टेक्नोलॉजी के बारे में। वो सारे फील्ड को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके जानकारी लेकर इसको एक कंसोलिडेटेड वे में रख सकते हैं। तो उनसे ही मेरा अनुरोध है कि ये हमारी केसीसी बनाने में भी ये टेक्नोलॉजी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और इसके किसानों के बीच में, मछुआरों के बीच में जोड़ने का साधन कैसे बन सके। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप कभी आइए और हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर हमारी किसी स्कीम के साथ इस टेक्नोलॉजी को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे। खास करके आज की इस चर्चा के माध्यम से हमारे संज्ञान में जो चीजें आई हैं उसमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और जरूरी है। तो प्रधानमंत्री हमारी जो PMMSY योजना जो है, मत्स्य संपदा योजना की जो स्कीम है, उसके तहत हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसी के आधार पर इसमें क्या योजनाएं हम एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से, PPP मोड के माध्यम से या राज्य सरकारों के सहयोग के माध्यम से कर सकते हैं, उसी पर हम जरूर बल देना चाहेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, इंश्योरेंस की बातें जो आपके द्वारा उठाई गई हैं, वो लैंड एंड रिसोर्सेज के यूजेस के बारे में पॉलिसीज का नहीं होना, एक देश में एक सही ढंग से उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। और एक बहुत अच्छा और नया मुद्दा जो उठाया गया है वो डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने का है। ये बात बहुत ही उपयुक्त है और उसी के लिए बजटरी प्रोविजन के बारे में और कैंपेन के बारे में भी हम जरूर विचार विमर्श करके उसी में उसको नया आयाम देने का हम जरूर प्रयास करेंगे। मैं एसोचैम के पदाधिकारियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे विभाग के अधिकारियों और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में, ये सेक्टर ऐसा है जिस सेक्टर के माध्यम से हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। इस सेक्टर के माध्यम से हम पोषण क्षम हमारी खाद्य सुरक्षा जो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। हमारे न्यूट्रिएशन में जो कमियां हैं उसकी परिपूर्ति करने में भी ये सेक्टर बहुत ही योगदान दे सकता है और इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को काम देने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस मंच के माध्यम से इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को और पॉलिसी में सुधार को, सभी में साथ को लेकर इस क्षेत्र के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में देश को और भी आगे ले जाने में निमित्त बनने का संकल्प रख रहे हैं। और मछुआरे समाज जो है हमारा,
जो कोस्टल बेल्ट पे रहकर हमारे देश की एक प्रकार से सुरक्षा कवच भी है, और उसी को भी मजबूत बनाने में और उसके लाइवलीहुड में सुधार करने में हम सब मिलके काम करेंगे तो जरूर कामयाब रहेंगे। मत्स्य संपदा योजना की योजनाओं के बारे में सागर जी ने विस्तार से बताया है, तो मैं एक एक योजना का लेकर आप सभी का समय उसमें लेना नहीं चाह रहा हूं, मगर आज के इस कॉन्क्लेव में से निकले मुद्दों को मैं एसोचैम के पदाधिकारियों को विनती करता हूं कि सारे का संकलन करके हमारे संज्ञान में लाने का कष्ट करें। पुनश्च आप सबसे मिलने का बहुत ही अच्छा अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।